1940 में जन्मा बच्चा जिसकी माँ एक यूरोपियन थी और बाप एक चाइनीज़। वो ब्रूस ली कैसे बनता है, किन हालातों से लड़ के वो आगे बढ़ता है, ये वीडियो आपको सब जानकारी दे देगा। 11 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है और उसे प्योर चाइनीज़ ना होने के कारण भेदभाव की नज़रों से देखा जाता है। ऐसे बच्चे के साथ अगर भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी स्टूडेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से, तो ऐसे बच्चों में गुस्सैल, गुस्सा, नफ़रत, अकेलापन, जिद और समाज के प्रति नेगेटिविटी आना स्वाभाविक हो जाता है। जब सोसाइटी के सामने आता है तो उसमें एंगर इश्यूज आना बहुत बहुत नेचुरल है। और वो बच्चा क्या करता है, वो ब्रूस ली बनता है और मार्शल आर्ट्स में इतना ऊपर बुलंदियों तक पहुंच जाता है कि उसका गुस्सा, उसकी एंग्जाइटी कुछ और ही रूप ले लेता है। चाइनीज़ लोगों के लिए ड्रैगन ईयर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये बच्चा जो 27 नवंबर 1940 को ड्रैगन ईयर में पैदा हुआ था, इसको बहुत बलशाली, ज्ञान वाला और लकी माना जाता था और इसी वजह से इसको लिटिल ड्रैगन के नाम से भी बुलाया जाता था। और उसके पापा की इमेज हांगकांग में बहुत बढ़िया मानी जाती है और इसकी वजह से ब्रूस ली को हांगकांग में कुछ उसकी किशोरावस्था में फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इसने हांगकांग में 2-3 बड़ी मूवीज़ भी तैयार की। बॉलीवुड अमेरिका तक सुन सकते हैं उसकी गूंज, उसकी एक को। ब्रूस ली बन जाना या ब्रूस ली कैसे बना जाए, इसके लिए जो उनका वर्कआउट, उनका जिम ट्रेनिंग, उनका प्रैक्टिस, उनके अलग अलग विधियाँ, एक्टिविटीज़, इट्स बियॉन्ड ह्यूमन रीज। आम इंसान या कोई प्रोफेशनल आदमी भी ब्रूस ली को मैच नहीं कर पाएगा। जैसी वो प्रैक्टिस करते थे, अध्ययन करते थे, वर्कआउट करते, ट्रेनिंग करते थे, बहुत डिफ़िकल्ट था उनका, बहुत डिफ़िकल्ट। एक एक ऑर्गन के लिए प्रैक्टिस करना, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, चेस्ट के लिए, बैक के लिए, घुटनों के लिए, और पुशअप करना, उठ के बैठक करना, 5000 तक पंचेस मारना कॉन्टीन्यूसली, 5000, 5000 पंचेस एट ए टाइम, और 1500 पुशअप एवरी डे, रोज़ करना, और 8 से 9 टाइम्स पंचेस इन ए सेकंड, एक सेकंड में 8 से 9 पंचेस मारना। इट वाज बियॉन्ड ह्यूमन रीच। ये आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की बात उनकी। ब्रूस ली की किक और जो उसके पंचेस होते थे, उसकी स्पीड को मैच करना कैमरे के बस की बात नहीं थी। लोग स्लो मोशन में देखते थे, उसने मशीन को भी फेल कर दिया, कैमरे को फेल कर दिया। इतना फास्ट, इतना तेज़, इतना फुर्तीला, इतना चुस्ती फुर्ती वाला एक सुपरस्टार, एक सुपर ह्यूमन, एक लेजेंड हमें 32 ईयर्स, 32 साल की उम्र में अलविदा कह देता है सारे हांगकांग, चाइना, इंडिया, सारे एशिया, दुनिया को परेशान, दुखी, रोता हुआ छोड़ के चले जाता है। उसकी जो डेथ है, उसकी जो मौत है, वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य, एक मिस्ट्री है, एक राज है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि उसको जो एस्प्रिन पेन किलर दिया गया था, कुछ लोग बोलते हैं उसको डेथ टच वाले चेस्ट में कुछ मारा गया था, कुछ लोग बोलते हैं
अलग अलग थ्योरीज है उसकी डेथ, उसकी मौत के डिमाइस के रिलेटेड, लेकिन जो मानी जाती है वो ये है कि उनको पसीना नहीं आता था। शायद कुछ ऐसा करवा रखा था कि पसीना उनको नहीं आता था। जब वो बहुत वर्कआउट करते थे, ट्रेनिंग करते थे, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते थे और अपने प्रैक्टिस के बारे में या अपने सीन्स के बारे में लोगों को बताते थे, तो उनका जो टेम्परेचर 102, 103, 105, 106 तक हो जाता था। तो उनका ब्रेन का जो वज़न था वो 1000 या 1200 से 1400 तक चला गया था, ग्राम तक चला गया था। ब्रेन में सूजन आ गई थी कि मौत का मेन कारण ये लगता है। बाकी रेस्ट इन पीस। उम्मीद है इतनी मेहनत से बनाई हुई हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप आगे कौन से कैसे वीडियो हमसे चाहते हैं, और इसको लाइक और शेयर भी करो। हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स की, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।